श्रीमती शकुंतला खट्टक जी। क्या मिनट दोगे सर? 8 मिनट। 8 मेरी मिनट। 8 मिनट कैसे? 2:10 हुए हैं, 2:18 तक आपका समय है। थैंक यू सर। जो आज ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, मैं उसके समर्थन में खड़ी हुई हूं। कल मैं सदन में नहीं थी और मैं एब्सेंस में मुख्यमंत्री जी ने कुछ महिलाओं के बारे में बात की थी। ठीक, मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए भावुक होकर के रोए, और मैं आज मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहती हूं, दोनों हाथ जोड़ करके, जो हमारे लिए भावुक हुए वही भावुकता जो हमारी बहन बेटियां बॉर्डर पर बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के गोद में, उनके लिए भी भावुक हुए, उनकी समस्या भी सुने। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी स्पीकर सर, शकुंतला खट्टक अपने आप को पुरुषों से कम गिनती नहीं करती कभी भी। कभी मुख्यमंत्री जी ये सोच रहे हो ये महिलाएं है ना जो विधानसभा में चुन करके आ गई, वे सारी महिलाएं और बाहर की महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है। महिलाएं तो आज आसमान को छू रही है और आप ट्रैक्टर धकेलने की बात करते हो। आप ही कहते थे पुरुषों के समान महिलाएं हैं, और आज आप ही ट्रैक्टर को धक्का लगा दिया। हमारा प्रदर्शन था और तो मुख्यमंत्री जी रोने लगे। मेरे को बड़ा महसूस हुआ। हाँ, ये घड़ियाली आंसू, ये राजनीतिक ड्रामा ना मैं करती और ना मैं देखती ना मैं सुनती। रही बात, मैं 5 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, और जितनी भी सदन में बातें हुई है मैं रिपीट नहीं करूंगी। समझ जाओ किसान का दर्द। एक बार खेत में हल चलाकर तो देखो, किसी जमीन के टुकड़े में कभी अनाज तो उगाकर देखो, कभी जून की धूप में, कभी दिसंबर की सर्दी में एक बार खेतों में जाकर तो देखो। भूखे प्यासे खेतों में एक बार हल चलाकर तो देखो, हल चलाकर तो देखो। कभी दोपहर के 2 बजे, कभी रात के 3 बजे एक बार सिंचाई के लिए मोटर दबा कर तो देखो। कंधों पर 15 लीटर की टंकी, कंधों पर 15 लीटर की टंकी बांध करके एक बार खेतों में स्प्रे करा कर तो देखो। कभी मेरी माइक के बिना आवाज बतेरी है, कभी मौसम की मार, तो कभी नकली बीज, खाद और दवाइयों का व्यापार से, कभी बीमारी से, कभी कीड़ों के वार से अपनी फसल लुटा कर तो देखो। समझ जाओगे किसानों का दर्द। एक बार खेतों में हल चला कर तो देखो। अगर यह सब भी लिया तो यह सब कर भी लिया तो लागत से कम में फसल बिखरा कर तो देखो। कभी बाजार में मांग ना हो तो सड़कों पर अपनी फसल बिखरा कर तो देखो। जो चाहे मुझे सरकार से वो मुझे मिल नहीं पाता। मेरा नन्हा पौधा आंधी तूफान बारिश सहन कर नहीं पाता। मैं राजा हूं, बोता हूं आसों की बीज जमीन पे, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने के लालच से बेहद परेशान हूं। हाँ, मैं कर्ज में डूबता हुआ एक किसान हूं। ठीक है सर, आप सुनते जाओ, आगे देखो क्या है। देश का पेट भरने वाला मैं देश का अभिमान हूं। खेत मेरा आशियाना है, इस मिट्टी की मैं पहचान हूं। बैल मेरा साथी है और हल मेरा सारथी हूं। कड़कती धूप में पसीना बहता मैं एक किसान हूं। मेरी मेहनत का मुझे सही दाम नहीं मिलता। मुझे लूटने से सरकारों से आराम नहीं मिलता। मेरी कमाई से भरती है उनकी तिजोरियां,
मगर मुझको कभी सलाम नहीं मिलता। सेवा उनकी सेवा में लगा रहता हूं दिन रात। मैं अपनी मिट्टी का एक लोता स्वाभिमान हूं। हाँ, मैं कर्ज में डूबा एक किसान हूं। अगर आप इन लाइनों को समझ जाओ, इनका मीनिंग अच्छी तरह, सारे मेरे साथी जो लोग है ना, हम इसके विरोध में एक बार घर बैठ के शांति से इनको पढ़ना जरूर। ऐसा रुके, महिपाल जी इसका जवाब भी मैं दे देती हूँ। आप जैसे किसानों का हमारे जैसे मजदूर खेती करते हैं, आप जैसे किसानों में हमारे जैसे यही बात कह रही बहन जी, शोषण रहा 6 साल में देख रहा बहन जी को, कभी आपने बोलने का टाइम नहीं दिया। इतना बढ़िया बोल रहा हूं, उसके बावजूद भी आप कभी नाम लिख के देते कि बहन जी बोल लगी। पिछले 5 साल ऐसे निकल के बोलने दिया, आप भी नहीं। आज भी आपने जब मौका दिया बहन जी को, आपने देखा कि आप गिर गए चारों तरफ से, और इतना बढ़िया बोल रही, लेकिन फिर भी मौका नहीं बोलने दिया। चले ऐसा, एक मिनट बोलिए। ऐसा है, मैं हर रोज नहीं बोलती, मैं काम की बात बोलती हूँ और मतलब की बात बोलती हूँ और मीनिंगफुल बात बोलती हूँ। ठीक है, मेरी तो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारी बहन बेटियां जो बॉर्डर पे बैठी है, छोटी छोटी बच्चों को लेकर के उनकी तरफ अवश्य ध्यान दें। यही मेरी प्रार्थना बार बार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी।